खबर यूपी के मऊ जनपद से है, जहां मऊ के मोहल्ला डोमनपुरा के निवासी हाजी शफीक अहमद डायमंड, जो कि एक धागा व्यवसायी हैं, वह शहर के एक सफल कारोबारी हैं। उनकी पुत्री डॉक्टर इरम नाहिद ने इस वर्ष नीट एसएस की परीक्षा दिया और परीक्षा के परिणाम ने मऊ शहर को गौरवान्वित कर दिया, जहां एंडोक्रोनोलॉजी में ऑल इंडिया 45वीं रैंक प्राप्त किया है इरम ने। वर्तमान में उनका चयन सीनियर रेसिडेंट एंडोक्रोनोलॉजी में भी हुआ है। इरम ने प्रारंभिक शिक्षा मऊ के अल फारूक स्कूल से प्राप्त किया। उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए इरम ने अलीगढ़ का रुख किया। वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंटरमीडिएट किया और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इरम ने एमबीबीएस किया और प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए इरम नाहिद ने अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल किया और अब तक इरम को 17 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। इरम पीएचयू में एमडी मेडिसिन में टॉपर रही हैं। सुनिए इन सभी सफलताओं के बाद पीएलएल न्यूज से बातचीत में इरम ने क्या कुछ कहा और क्या बोले उनके पिता हाजी शफीक अहमद डायमंड। स्वागत है आपका पीएलएल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और अभी हम मौजूद हैं इरम नाहिद के घर में। इरम नाहिद, जिन्होंने नीट एसएस 2020 के माध्यम से प्रथम प्रयास में ही एंडोक्रिनोलॉजी के में ऑल इंडिया में 45वीं रैंक प्राप्त किया है और वाकई शहर का नाम रोशन किया है इरम ने। आपको बता दें, इरम नाहिद, जिन्होंने अभी एंडोक्रिनोलॉजी में ऑल इंडिया में 45वीं रैंक प्राप्त किया है, शिक्षा से इनके पूरे घराने का ही काफ़ी पुराना नाता रहा है। चाचा आईएएस हुए हैं और दादा नाना सभी काफ़ी शिक्षित घराने से हैं इरम नाहिद। और अब जो इन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त किया है, उसके बाद इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कैसा महसूस कर रही हैं और कितनी मुशक्क़त और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस दौरान। जी नाहिद, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आपसे हम पहले तो आपको सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे आपकी इस सफलता के लिए, और काफ़ी बड़ी सफलता आपने प्राप्त किया है। कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे आपका सफ़र यहाँ तक पहुँचा और कैसे ये सफलता हासिल की? अगर जहाँ तक मुश्किलों की बात की जाए तो मुझे कोई मुश्किल नहीं कभी भी महसूस हुई। मेरे माँ बाप ने, मेरे दादा ने, सबने मेरी एजुकेशन को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है, हमेशा सपोर्ट किया है। तो मुझे बस एक ही काम था, पढ़ाई करना है और कुछ भी नहीं। तो कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई मऊ में की है। उसके बाद 11th में मैंने एमयू में एडमिशन लिया। तो उस समय भी कोई परेशानी नहीं थी कि बाहर जाना है या लड़की है या ऐसा कुछ भी। उसके बाद मैंने 2011 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस में एडमिशन लिया था। कभी कोई परेशानी नहीं हुई। आराम से अपना एमबीबीएस 2016 में कंप्लीट किया। 1 साल इंटर्नशिप की। 17 में मैंने एमडी मेडिसिन में एडमिशन लिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही। उसके बाद इसी साल मेरा जुलाई में ही मेरा एमडी मेडिसिन कंप्लीट हुआ है। नीट एसएस की परीक्षा थी सितंबर में, जो मैंने दी। उसके बाद अभी उसका ही रिजल्ट आया, जिसमें मेरी 45वीं रैंक आई है एंडोक्राइनोलॉजी में। जी, एंडोक्राइनोलॉजी में 45वीं रैंक आई है, बड़ी सफलता प्राप्त किया आपने। उसके बाद अब जो बाकी छात्र छात्राएं हैं और कई सारे लोग हैं जो प्रयास करते हैं, लेकिन हर किसी को यह सफलता नहीं मिल पाती है, तो कहाँ कमी रह जाती है और क्या कुछ उनको करना चाहिए, कैसे सफल हो पाएंगे? कुछ सलाह आपकी तरफ से। एक तो कमी यहाँ रह जाती है कि पहले सोच ही गलत होती है कि हम नहीं कर सकते, हम तेज़ नहीं है, हम नहीं कर सकते। इसी आधा कॉन्फिडेंस वहीं ख़त्म हो जाता है। पहले आपको एक टारगेट बनाइए, एम बनाना है सबको कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, किधर से करना है, इधर उधर भटकना नहीं है। उस फिर रास्ते पे बस चलते रहिए। अगर 1 साल में नहीं हुआ, बहुत लोग का नहीं हो पाता है कोशिश करने के बाद, तो इसका मतलब नहीं कि आप फेलियर हो गए, आप फेल हो गए। आप कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी आगे। तो मेरा सबसे यही है कि आप लोग बस लगे रहिए जो करना चाहते हैं, भटकिए नहीं अपने रास्ते से। एक लड़की हैं आप, मऊ शहर से हैं, काफ़ी बड़ा शहर भी नहीं है, छोटा शहर है। छोटे शहरों में और ये देखा जाता है कि लड़कियों की शिक्षा में काफ़ी मतलब जो है कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया जाता या उन्हें एक तरह से दबा के रखा जाता है। तो आपको क्या कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या रहा आप? नहीं, जहाँ मैंने पहले भी बताया कि मुझे अपने घर में कभी ऐसा फेस नहीं करना पड़ा। मेरे घर में कभी किसी ने ये नहीं हुआ कि लड़की है तो इसको घर में रखा जाए या इसको नहीं पढ़ाया जाए। हमेशा टैलेंट को सपोर्ट किया है कि टैलेंट है तो उसको आगे बढ़ने दो।
तो मेरे सारे पेरेंट्स से, सारे घर वालों से भी यही गुजारिश है कि अपनी बच्चियों को अगर उनके अंदर शौक़ है, पढ़ने का टैलेंट है, तो उसको आगे बढ़ावा दें, ना कि उसको रोक के रखें। जी, बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स से भी यही गुजारिश है कि अपनी बच्चियों को बढ़ावा दें, उन्हें पढ़ाएं, उन पे कोई पाबंदियां या रोक ना लगाएं। इरम के पिता जो कि शफीक अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनकी पुत्री, उनकी बेटी ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, तो आखिर वो क्या कुछ कहेंगे और कैसा महसूस कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी, सबसे पहले तो शफीक साहब, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। और आपकी पुत्री ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है, शहर का नाम रोशन किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस चैनल का कि आपने जो है हमारी बात को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो मेरे 6 बच्चे हैं और 6 बच्चों में 3 लड़कियाँ 3 लड़के। मैंने कभी लड़की और लड़के में फ़र्क महसूस नहीं किया। जी, मैंने सबकी तालीम के लिए पूरा ध्यान रखा, जिसकी वजह से मेरी 2 लड़कियाँ डॉक्टर हैं, एक MDS है, एक MD कर चुकी हैं जिसका SS में सिलेक्शन हुआ है। एक बच्ची मेरी मैथमेटिक्स से जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से PhD की है और एक बड़ा लड़का मेरा वो MTech है। मेरा सबसे छोटा लड़का वो MBBS कर रहा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। जी, तीसरा बच्चा जो है वो काम करने के बाद मेरा बिजनेस संभाल रहा है। जी, तो इस तरीके से सभी बच्चों के ऊपर बराबर ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से सब तालीमी मैदान में। बाकी मेरी भी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, लेकिन मेरे घरेलू हालात उस वक्त अच्छे नहीं थे। जी, मैं तो डॉक्टर नहीं बन सका। हालांकि उस वक्त मैंने BOMS में एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन मुझे छोड़ कर तालीम बीच में आना पड़ा जी, और अपने कारोबार को संभालना पड़ा। लेकिन मेरी ख्वाहिश मेरी बच्चों ने पूरी कर दिया कि मेरे 4 बच्चे जो है डॉक्टर हैं। जी, तो मैं यही चाहूँगा जी, लोगों से कि बच्चों के ऊपर ध्यान दें और उनको सही रास्ता दिखावें, तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जी, और आज मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत तालीम की है। हम तालीम में पिछड़े हुए हैं। जी, अगर तालीम में हम आगे निकलेंगे तो हमारी कौम भी तरक्की करेगी और हम खुद भी तरक्की करेंगे। बहुत अच्छी बात कही। तालीम की ज़रूरत है और तालीम के ही ज़रिए बेशक किसी भी फील्ड में या कहीं भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो तालीम आपको काफ़ी ज़रूरी है और तालीम की ज़रूरत है। खैर, फ़िल वक्त के लिए हम आपसे लेते हैं विदा और आगे भी हम आपको मिलाते रहेंगे ऐसी शख्सियात से। धन्यवाद।